हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का अगला क्वेश्चन। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर 7 तक पढ़ा दिया है और इसका 8 और 9 आज देखेंगे इस वीडियो में और आने वाले आगे वाले वीडियो में और इसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, एक एपी है जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद कैसे ज्ञात किया जाएगा। जैसे इसमें एक प्रश्न दिया गया है, एक एपी है जिसका अंतिम पद क्या है, यानी लास्ट पद, यानी उसके बाद उसमें कोई पद नहीं है, वो 50 है। जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A50 और A3 आपको दे दिया गया है प्रश्न में। और अंतिम पद 106 है और तीसरा पद आपका 12 है। तो इसका 29वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसका 29वां पद निकालना है। तो हमने इसको यहाँ पे बना रखा है, आपको यहाँ पे हम समझा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी पे जो है नोट कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 का है और यहाँ से हल 9 का लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 9 का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक एपी है जिसमें 50 पद है, यानी 50 पद है, यानी अंतिम पद 50 है। जब अंतिम पद 50 है तो इसका लास्ट वाला पद कितना है, 50। तो A50 आपको कितना दिया हुआ है, तो क्या है, अंतिम पद 106 है। इसमें लास्ट पद जिसमें 50 पद है, इससे आगे कोई पद नहीं है और अंतिम पद इसको घुमाए हुआ है, अंतिम पद 106 है। लेकिन क्या है, इसमें 50 पद है। जब लास्ट वाला 50 है तो 50वां पद ही अंतिम पद होगा। तो A50 आपका क्या दिया हुआ है, 106। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है तीसरा पद जो है वो क्या है, तीसरा पद 12 है। यानी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A50 को एक कम करके डी में लिख सकते हैं। 50 है तो 49D आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जो है समीकरण 1 बना लीजिए। इसको एक या उसको एक बनाइए, कोई मतलब नहीं है। और इसका क्या है, एक तीसरा पद 12 है, यानी A3 आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 12। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D इज इक्वल टू 12। हमने पहले वाले प्रश्नों में इससे, अब इसमें से इसको घटा दीजिए सिंपली, और कुछ नहीं करना है। इसमें से इसको घटाना है तो घटाइएगा। क्या करना है आपको, प्रति विलोपन विधि आता है ना, बस उसी पे इसको कर देना है। तो A प्लस 49D और A प्लस 2D। प्लस का है तो बनेगा माइनस, प्लस का है तो बनेगा माइनस, प्लस का है तो बनेगा माइनस। ये इससे ये कट जाएगा और क्या है, 49 में से 2 घटेगा तो 47 बचेगा। ठीक है, 47D। और ये 106 में से 12 घटेगा तो आपका बच जाएगा 94। और तो डी का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 94/47 कटेगा तो निकलेगा 2। इसलिए हमने यहाँ पे डी का मान क्या निकाला है, 2। यहाँ पे क्या है कि हमने A3 को समीकरण 1 लिया था, इसलिए यहाँ पे -47D आया था। आप उसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हो, बस विलोपन विधि से उसमें डी का मान निकालना है। डी का मान समीकरण 1 में डाल देना है। तो समीकरण 1 में क्या है, A प्लस 49D। ठीक है, क्या है समीकरण 1 में, A प्लस 49D। तो A प्लस 49 गुने डी का मान कितना है, 2, बराबर क्या है, 106। A प्लस 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1, 9, 98, 106। A बराबर क्या होगा, प्लस का 98 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 98। तो A बराबर आपका बच जाएगा 8। अब A और D दोनों मिल गया है तो आप इसका 29वां पद आराम से निकाल सकते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है। जब इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा तो A और D आपको कैलकुलेट कर लेना है। और हम आपको पहले ही बताएं, जब A और D निकल जाता है किसी भी एपी का, तो उसका आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। तो इसमें निकालने के लिए कौन सा पद बोल रहा है, 29वां। तो 29वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, A29। ठीक है, और A29 को आप एक कम करके क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 28D। ठीक है, A के जगह पे 8 रखेंगे, D के जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो A के जगह पे हमने 8 रखना है, प्लस है तो प्लस, 28 के जगह पे 28 रखना है, और डी का मान कितना है, तो 2 है। अब 8 और 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1, 5, 56 और 8 मिलके क्या हो गया, 64। यानी इसका 29वां पद क्या हो गया, 64, जो कि हमको भी यहाँ पे आया है 64। तो बस इसे सिस्टमेटिक आपको लिख लेना है और कुछ नहीं है। बस प्रश्नों को समझना है। इसमें क्या अंतिम पद यानी 50वां पद 106 दिया हुआ था और तीसरा पद 12 दिया हुआ था। इसके आगे वाला भी प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं।
इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। अब चलिए इसका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है, एक एपी जिसका तीसरा और नौवा यानी A3 और A9 4 और 8 दिया हुआ है, यानी इसका तीसरा पहला जो है तीसरा पद क्या है 4 है, यानी A3 बराबर क्या है 4 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D इज इक्वल टू 4, समीकरण 1। उसके बाद बोल रहा है नौवा पद, यानी ए पहले तीसरा है नौवा है, यानी पहले वाला तीसरा होगा बाद वाला नौवा होगा, तो नौवा को आप क्या लिख सकते हैं A9 बराबर क्या माइनस का 8। ठीक है, जब माइनस का 8 हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस का 8D। बस कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है, तो A प्लस 2D और A प्लस 8D माइनस 8। ये है माइनस का तो बना प्लस का, ये है प्लस का तो बना माइनस का, ये है प्लस का तो बना माइनस का, ए से ए कट गया और ये आपको बच गया माइनस का 6D और 8 4 12 दोनों प्लस का ही है तो दोनों जुड़ जाएगा 12, तो डी का मान आपको मिलेगा 12/6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी का मान क्या निकालें 2। ठीक है, अब जब d का मान निकल गया तो इसे मिटा देते हैं आगे इनको, क्योंकि आगे का प्रोसेस करना है। तो इसी d का मान को क्या करना है समीकरण 1 में डाल देना। जैसे y का मान निकलता था तो उसे समीकरण 1 में डाल के x का मान निकाल लेते थे, वैसे ही d का मान जब निकला तो उसको समीकरण 1 में डाल के यहाँ से आपको a का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो समीकरण 1 में आप d का मान डालोगे तो क्या है, a के जगह पे a रहेगा, 2 के जगह पे 2 और d के जगह पे आपको क्या रखना है 2, तो 2 × 2 इज इक्वल टू क्या, अच्छा माइनस का 6 आया था ना, तो माइनस का 2 होगा, माइनस का 6 माइनस का 8, हाँ माइनस का 2 है, माइनस का 6D है, तो 12 में जब भाग किए तो माइनस का 2 आया, तो यहाँ पे माइनस का 2 लेना है, बराबर क्या हुआ 4। अब a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4 बराबर 4, इसीलिए a बराबर क्या होगा माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 बनेगा, तो हो गया ये 8। अब आपको a का मान क्या मिल गया 8। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है। अब a का मान जब आपको 8 मिल गया तो अब पूछ रहा है प्रश्न में कि इसका कौन सा पद 0 होगा, 0। तो हम इसको मान लेना है कि माना इसका nवा पद 0 होगा, तो माना इसका nवा पद 0 होगा, इसीलिए क्या होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब बोलोगे कि हम ऐसा ही क्यों माने, क्योंकि यहीं से तो आपको n का मान कौन सा पद यानी नंबर निकालना है जो 0 के बराबर हो, इसका कौन सा नंबर होगा जो 0, इसलिए हमने माना कि इसका nवा पद 0 होगा। ठीक है, तो an का मान तो आपको 0 लेके चलना है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया माना nवा पद 0 यानी an का मान तो 0 है। a के जगह पे क्या रखना है 8, प्लस के जगह पे रखना है प्लस, n के जगह पे कुछ नहीं क्योंकि n का मान निकालना है, और d के जगह पे आपको माइनस का 2 लेना है। ठीक है, 0 बराबर 8 को आप इस साइड लेके चले आओ। ठीक है, प्लस का 8 है तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 8 बनेगा, और उस साइड क्या है माइनस का 2 n के साथ गुना होगा तो माइनस का 2n, और माइनस का 1 एक साथ गुना होगा तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2। अब प्लस वाला 2 इस साइड आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 2n माइनस से, अभी रुक जाइए 1 मिनट, माइनस और माइनस ये क्या है माइनस का 8 और माइनस का 2 मिलके माइनस का 10 बन गया, और ये माइनस का 2n। ठीक है, अब माइनस का 10 माइनस से माइनस आप काट लो, और 10 बाई क्या हो गया 2, तो n का मान आपको क्या मिल गया 5। अतः इसका 5वां पद 0 है। बिल्कुल इसी तरह से इसके आगे के भी प्रश्न को हम सॉल्व करवाएंगे, बस पहले प्रश्न को लिख के और आपको लास्ट में इसको अच्छे से समझा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे नोट कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।